सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आप इस समय इतिहास के सबसे खतरनाक युग में जिंदा हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? अगर मैं कहूं कि जिस युग में हम सांस ले रहे हैं, उसी युग का अंत पहले ही लिखा जा चुका है, तो क्या आप सुनना चाहेंगे? और अगर मैं यह पूछूं कि क्या आपको पता है कि हिंदू शास्त्रों में भविष्य के एक ऐसे अवतार का जिक्र है, जिसके आने से पहले इंसान इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा? एक ऐसा अवतार जिसका नाम जानबूझकर जोर से नहीं लिया जाता, जिसकी कथाएं स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाती, जिस पर धारावाहिक नहीं बनते, क्योंकि उसका आना सुकून नहीं, हिसाब लेकर आता है। अब जरा ये सोचिए, अगर कल सुबह आपको पता चले कि जिस दुनिया को आप नॉर्मल मानकर जी रहे हैं, वह असल में शास्त्रों के अनुसार अंतिम चरण में प्रवेश कर चुकी है, तो क्या आपकी नींद उड़ नहीं जाएगी? क्योंकि शास्त्र ये नहीं कहते कि कलयुग अचानक खत्म होगा। वे कहते हैं, कलयुग इतना धीरे धीरे जहरीला बनेगा कि इंसान को जहर पीते हुए भी प्यास लगेगी। अब एक सवाल, क्या आपने कभी गौर किया कि आज झूठ बोलने वाला चालाक कहलाता है और सच बोलने वाला मूर्ख? क्या आपने देखा कि आज रिश्ते जरूरत से बनते हैं और टूटते हैं जब जरूरत खत्म हो जाती है? क्या आपने सोचा कि आज सत्ता रक्षक नहीं रही, बल्कि शिकार करने वाला हथियार बन गई है? अगर हां, तो एक और सवाल सुनिए। अगर यही वो संकेत है जिनके बारे में हजारों साल पहले चेतावनी दी गई थी, तो क्या हम अनजाने में उसी समय को जी रहे हैं जिसके अंत के लिए कल्कि का नाम लिया जाता है? अब ये मत सोचिए कि कल्कि कोई कल्पना है, क्योंकि जिन ग्रंथों में उनका जिक्र है, उन्हीं ग्रंथों ने राम और कृष्ण के आने का भी वर्णन किया था। और जो बात सबसे ज्यादा डराती है वो ये, शास्त्र ये नहीं कहते कि कल्कि सबको बचाने आएंगे, वे कहते हैं कल्कि छांटने आएंगे। अब सवाल ये नहीं है कि कल्कि कब आएंगे, असल सवाल ये है, जब वो आएंगे तो आप किस तरफ खड़े होंगे? क्योंकि इतिहास गवाह है, हर युग में सबको मौका मिला है, लेकिन बचा वही जो सच के साथ खड़ा रहा। और आज की ये कहानी राम या कृष्ण की नहीं है, ये कहानी है उस अवतार की जिसकी चुप्पी सबसे ज्यादा शोर मचाती है। क्योंकि जिस दिन कल्कि की चर्चा आम हो गई, उस दिन समझ लीजिए समय लगभग पूरा हो चुका है। अब अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कल्कि के बारे में जानबूझकर कम क्यों बताया गया, शास्त्रों में कौन से संकेत दिए गए हैं जिन्हें लोग नजरअंदाज कर रहे हैं, और सबसे डरावना सवाल, क्या कल्कि का आगमन भविष्य नहीं बल्कि एक प्रक्रिया है जो अभी से शुरू हो चुकी है, तो ये वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये चेतावनी है। और चेतावनियां अक्सर तब आती हैं जब बचने का समय बहुत कम रह जाता है। कहानी शुरू करते हैं अवतारों की श्रृंखला और एक अधूरी चर्चा। हिंदू धर्म में विष्णु के 10 अवतार माने जाते हैं, मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और अंत में कल्कि। ये क्रम कोई संयोग नहीं है, ये क्रम समय के साथ मानव चेतना के पतन और पुनरुत्थान की कहानी है। राम, मर्यादा का प्रतीक; कृष्ण, नीति, कूटनीति और धर्म की गहराई; और कल्कि, कल्कि वह अवतार है जो तब आते हैं जब धर्म लगभग समाप्त हो चुका होता है, जब नियम, परंपरा, न्याय सब कुछ नाम मात्र रह जाता है। शायद इसी कारण कल्कि की चर्चा असहज करती है, क्योंकि वह हमें आईना दिखाते हैं। राम और कृष्ण, बीते युगों की स्मृति। राम और कृष्ण की कथाएं हमें प्रेरणा देती हैं, वे बीते युगों की कहानियां हैं। हम उन्हें सुनते हैं और कहते हैं, वाह क्या समय रहा होगा। लेकिन कल्कि, कल्कि भविष्य है, और भविष्य हमेशा डराता है। रामायण और महाभारत हमें सिखाती हैं, लेकिन कल्कि पुराण हमें चेतावनी देता है। शायद इसलिए समाज अवचेतन रूप से कल्कि को पीछे रख देता है। कलयुग की सच्ची तस्वीर जो हम देखना नहीं चाहते। पुराणों में कलयुग का वर्णन बहुत स्पष्ट है, लेकिन हम अक्सर उसे अलौकिक कहकर टाल देते हैं। शास्त्र कहते हैं, कलयुग में सत्य कमजोर होगा, झूठ को बुद्धिमानी कहा जाएगा, धन ही सम्मान का आधार बनेगा, रिश्ते स्वार्थ पर टिके होंगे, शासक रक्षक नहीं भक्षक बनेंगे। क्या ये सब हमें परिचित नहीं लगता? शायद इसलिए जब कल्कि का नाम आता है तो भीतर कहीं डर जाग जाता है, क्योंकि कल्कि का अर्थ है अब बहुत हो चुका है। कल्कि अवतार का उल्लेख कहां और कैसे?
कल्कि अवतार का सबसे स्पष्ट वर्णन मिलता है विष्णु पुराण, भागवत पुराण, कल्कि पुराण। इन ग्रंथों में कल्कि को किसी रहस्यमय देवता की तरह नहीं, बल्कि एक मानव रूप में जन्म लेने वाले अवतार के रूप में बताया गया है। उनका जन्म किसी स्वर्ग में नहीं, किसी दूर ग्रह पर नहीं, बल्कि धरती पर एक साधारण परिवार में होगा। यही बात उन्हें और भयावह बनाती है। कल्कि का जन्म स्थान, शंभल ग्राम का रहस्य। शास्त्र कहते हैं कल्कि का जन्म शंभल नामक स्थान पर होगा, लेकिन शंभल कोई साधारण गांव नहीं है। कुछ विद्वान इसे उत्तर भारत से जोड़ते हैं, कुछ इसे मध्य एशिया की ओर संकेत मानते हैं, और कुछ मानते हैं कि शंभल कोई भौगोलिक नहीं, बल्कि चेतना की अवस्था है। यानी जब समाज पूरी तरह अंधकार में डूब जाएगा, तभी शंभल प्रकट होगा। ये बात जितनी रहस्यमय है, उतनी ही डरावनी। कल्कि के माता पिता और नाम का अर्थ शास्त्रों के अनुसार, पिता का नाम विष्णुयश, माता का नाम सुमति। ध्यान दीजिए इन नामों पर। विष्णुयश, जिसका यश विष्णु जैसा हो। सुमति, शुद्ध और निर्मल बुद्धि। अर्थ साफ है, जब पूरी दुनिया भ्रष्ट होगी, तभी एक ऐसा परिवार होगा जो अब भी धर्म को संभाले हुए होगा। ये संदेश बहुत गहरा है और शायद बहुत असुविधाजनक भी। कल्कि का उद्देश्य उद्धार नहीं, शुद्धिकरण। राम ने रावण का वध किया, कृष्ण ने अधर्मियों को नीति से हराया, लेकिन कल्कि का उद्देश्य है संहार। ये शब्द हमें असहज करता है, लेकिन शास्त्र स्पष्ट कहते हैं ये संहार क्रोध से नहीं, बल्कि आवश्यकता से होगा। जैसे सर्जरी, दर्दनाक लेकिन जीवन रक्षक। घोड़ा, तलवार और प्रतीकात्मक अर्थ। कल्कि को अक्सर सफेद घोड़े पर हाथ में चमकती तलवार के साथ दिखाया जाता है, लेकिन ये दृश्य केवल युद्ध का नहीं है। सफेद घोड़ा शुद्ध गति और समय का प्रतीक, तलवार ज्ञान और विवेक। अर्थ ये नहीं कि कल्कि सिर्फ शारीरिक युद्ध करेंगे, बल्कि सबसे बड़ा युद्ध होगा अज्ञान के खिलाफ। समय की गणना, कब आएंगे कल्कि? ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। पुराणों के अनुसार कलयुग की कुल अवधि 4,32,000 वर्ष है और हम अभी इसके शुरुआती चरण में हैं। लेकिन शास्त्र ये भी कहते हैं धर्म की मात्रा से युग की पहचान होती है, सिर्फ समय से नहीं। अगर अधर्म चरम पर पहुंच जाए तो समय की गणना अप्रासंगिक हो जाती है। यानी कल्कि का आगमन मानवता की स्थिति पर निर्भर करता है। ये बात डराने वाली है, क्योंकि इसका मतलब है हम खुद जिम्मेदार हैं। कल्कि की चुप्पी का असली कारण, तो आखिर कल्कि की चर्चा इतनी कम क्यों? कारण स्पष्ट हैं, क्योंकि कल्कि हमें जज करते हैं, क्योंकि वे भविष्य की सच्चाई दिखाते हैं, क्योंकि वे बताते हैं कि हम कहां गलत जा रहे हैं। राम और कृष्ण हमें सुकून देते हैं, कल्कि हमें बेचैन करते हैं, और इंसान बेचैनी से बचना चाहता है। क्या ये ज्ञान जानबूझकर सूक्ष्म रखा गया? कई विद्वानों का मानना है हाँ, अगर कल्कि का ज्ञान बहुत प्रचारित हो जाए तो लोग डर से या तो धर्म का नाटक करेंगे या फिर पूरी तरह विद्रोह। इसलिए शास्त्रों ने संकेत दिए ताकि जो तैयार हो वही समझ सके। सबसे डरावना सवाल, अगर कल्कि आएंगे तो क्या हम बचेंगे? शास्त्र कहते हैं कल्कि किसी व्यक्ति, जाति या देश के खिलाफ नहीं होंगे, वे अधर्म के खिलाफ होंगे। सवाल ये नहीं कि कल्कि कब आएंगे, सवाल ये है हम किस पक्ष में खड़े होंगे। अंतिम विचार, कल्कि बाहर नहीं, भीतर से शुरू होते हैं। हो सकता है कल्कि का आगमन एक दिन शारीरिक रूप में हो, लेकिन उससे पहले कल्कि का सिद्धांत हमें अंदर से बदलने आता है। हर बार जब आप अन्याय के खिलाफ खड़े होते हैं, हर बार जब आप सत्य चुनते हैं, हर बार जब आप डर के बावजूद सही करते हैं, आप कल्कि के युग की तैयारी कर रहे होते हैं। और शायद यही कारण है कि कल्कि की चर्चा कम है, क्योंकि वह सिर्फ एक कहानी नहीं, एक चेतावनी है, एक सवाल है और एक फैसला भी। अब निर्णय हमारा है। और अब इस कहानी का सबसे खतरनाक हिस्सा, क्योंकि यहां कोई राक्षस नहीं, कोई दिव्य युद्ध नहीं, कोई चमत्कार नहीं है, यहां सिर्फ हम हैं। शास्त्र कहते हैं कल्कि के आने से पहले इंसान ये मान लेगा कि वही सबसे बुद्धिमान है, उसे किसी भगवान की जरूरत नहीं। अब जरा ईमानदारी से सोचिए, क्या आज इंसान खुद को ईश्वर से ऊपर नहीं मानने लगा? अब एक और डरावना सच, कल्कि पुराण में लिखा है
कि अंत के समय लोग अधर्म को भी अपना व्यक्तिगत सच कहकर सही ठहराएंगे। तो सवाल ये है, अगर हर इंसान का सच अलग होगा तो धर्म किसके साथ खड़ा होगा? और अब वो सवाल जिससे लोग सबसे ज्यादा डरते हैं। अगर कल्कि आए और उन्होंने तलवार नहीं बल्कि न्याय उठाया, तो क्या हम खुद को निर्दोष साबित कर पाएंगे? या फिर हम भी भीड़ का हिस्सा बन जाएंगे जो हर युग में खुद को सही मानती रही और गलत साबित हुई? शास्त्र ये नहीं कहते कि कल्कि अचानक प्रकट होंगे। वे कहते हैं कल्कि का युग धीरे धीरे शुरू होता है। हर बार जब सच कमजोर पड़ता है, हर बार जब गलत जीतता है, हर बार जब हम चुप रहते हैं। तो ये मत पूछिए कि कल्कि कहाँ है, ये पूछिए क्या हम तैयार हैं? क्योंकि शायद सबसे डरावनी बात ये नहीं है कि कल्कि आएंगे। सबसे डरावनी बात यह है कि अगर वो आ चुके हों और हम पहचान ही न पाएं। अब फैसला आपके हाथ में है। अगर ये वीडियो आपको असहज कर गया, अगर इसने सवाल खड़े कर दिए, अगर कहीं ना कहीं आपको अपने अंदर झांकने पर मजबूर कर दिया, तो इसे सिर्फ देखकर मत छोड़िए। कमेंट में लिखिए, आपको क्या लगता है? क्या हम सच में कलयुग के अंतिम चरण में हैं? इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि चेतावनी जितने ज्यादा लोग सुने उतना बेहतर होता है। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अगली कहानी और भी ज्यादा गहरी होने वाली है। क्योंकि ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये भविष्य है। और भविष्य कभी भी बिना दस्तक दिए दरवाजा खटखटा देता है।